तो देखो, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट जो सॉल्यूशन है उसका आंसर था ये वाला। ठीक है, ये हम लोग का जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एनसीईआरटी क्लास 11 का जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो तुम लोग का जो न्यूमेरिकल्स का बेसिकली जो थर्ड चैप्टर है, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स 1, उसका जो हम लोग का जो एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है, सॉल्यूशन का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट था। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, ये पूरा चीज़ मैं इरेज करता हूँ, मुझे और भी थोड़ा जगह चाहिए, क्यों? एक नंबर क्वेश्चन में बहुत एंट्री है। ठीक है, बहुत सारे एंट्री एक नंबर क्वेश्चन में है, तो हम लोग, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, बहुत कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग बता तुम लोगों को पता चल गया कैसे कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, जस्ट ये सॉल्यूशंस हम लोग कर लेंगे, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग का ये पार्ट खत्म हो जाएगा, लगभग 8 नंबर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और देन और उसके बाद 9 और 10 है इक्वेशन का। दो ही क्वेश्चन है, इक्वेशन 9 नंबर ही इक्वेशन है लास्ट। 10 नंबर थोड़ा अलग है, मैं उसको उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ऐसे सेम फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, ऐसे सेम फॉर्मेट बनाओ। ओके, हाँ, यहाँ पर लिख दो, जैसे कि यहाँ पर लिखो एसेट्स, और यहाँ पर लिखो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये इक्वेशन होता है। ठीक है, देन यहाँ पर पर्टिकुलर्स और एक्सप्लेनेशन जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। पर्टिकुलर्स हम लोग पर्टिकुलर्स ही लिखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या बोला देखो, शो द, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 90। ओके, 90 और 91 में है दोनों। जो रिप्रिंट बुक्स है 2026 एंड 2027 का जो रिप्रिंट बुक्स है, उस बुक्स का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखो, ए नंबर क्या बोला, मोनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स बिल्डिंग। तो मोनोज ने क्या किया, ए नंबर, मोनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मोनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ, तुम लोग हॉरिजेंटली करना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन इक्वेशन है तुम लोग पेपर में हॉरिजेंटली करना, मतलब एक पेपर में लिखा हूँ, सपोज मान लो एक पेपर, मान लो ऐसे करना, हॉरिजेंटली करना। ओके, ठीक है, तो आओ, मोनो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश गुड्स, देन उसके बाद क्या बोला, बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा, गुड्स इंक्रीज होगा, एंड देन उसके बाद बिल्डिंग इंक्रीज होगा, और एज वेल एज कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर लिखो कैश, देन प्लस स्टॉक प्लस बिल्डिंग। ओके, प्लस बिल्डिंग, देन यहाँ पर लिखो कैपिटल। ऑलरेडी कैपिटल है, बट ये इक्वेशन के लिए हम लोगों ने रख दिया। देन अब आओ, कैश कितना था, 2,30,000, 2,30,000, यहाँ पर कैश में लिखो 2,30,000। ओके, देन उसके बाद गुड्स कितना बोला, गुड्स को हम लोग स्टॉक कंसिडर कर रहे, तो 1,00,000। देन उसके बाद बिल्डिंग कितना बोला, 2,00,000। तो कितना हुआ, 213, 325, 5,30,000। तो कैपिटल क्या हो जाएगा, 5,30,000। क्या क्या इंक्रीज हुआ, कैश स्टॉक एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ, एज वेल एज कैपिटल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, देन आओ, ही परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, उसने क्या किया, गुड्स परचेज किया। बी नंबर, ही परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो फार्म में क्या आया, गुड्स आया, तो कितने का गुड्स आया, 50,000 का, मतलब स्टॉक में प्लस करो, 50,000 का गुड्स आया। ठीक है, तो ये गुड्स हम लोगों ने कैसे लिया, फॉर कैश, मतलब कैश दे दिया, तो बिजनेस से क्या हो जाएगा, कैश चला जाएगा, कितना, 50,000।
ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, तो 2,30,000 माइनस 50,000 तो कितना होगा 1,80,000 प्लस 1,50,000। स्टॉक कितना हो जाएगा 1,50,000 एंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा 2 लाख। और यहाँ पर भी कितना होगा 5,30,000। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन लिखोगे बस। देन नाउ ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000, अमाउंट 35,000। ओके, सी नंबर बी के बाद बी ए नंबर में इक्वेशन क्या था 5,30,000, बी नंबर में भी इक्वेशन क्या है 5,30,000। जस्ट यहाँ पर क्या इंक्रीज हुआ, स्टॉक इंक्रीज हुआ एंड कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, सी नंबर में क्या बोला, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, जिसका दाम था कॉस्टिंग रुपीज 20,000, उसको बेचा, जो गुड्स था उसको बेचा, जो उसके सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000, मतलब यहाँ पर 20,000 स्टॉक जो है 20,000 वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कितना 20,000 का। ओके, कैसे बेचा, सोल्ड गुड्स। अच्छा देखो यहाँ पर कोई पर्सन का नाम नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, फॉरकास्ट नहीं बोला, तो यहाँ पर एज्यूम कर लेना कोई जिसको बेचा उसका नाम नहीं मेंशन होगा, तो तब याद रखना ये क्या हो जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर कैश में बेचा, तो कैश कितना बेचा 35,000 में बेचा, तो कैश फार्म में आया कितना 35,000। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों का बीच में डिफरेंस सीपी कितना है 20,000, एसपी कितना है 35,000। तो सीपी एसपी माइनस सीपी तो कितना होगा 15,000, तो वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो कैपिटल भी यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, कैपिटल भी यहाँ पर कितना होगा, इंक्रीज होगा। तो 1,80,000 कैश इंक्रीज हुआ, कैश यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, स्टॉक क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो कितना होगा 2,15,000, 2,15,000। स्टॉक क्या हो जाएगा 1,30,000। देन उसके बाद बिल्डिंग क्या कितना हो जाएगा, बिल्डिंग 2 लाख से हो जाएगा, बिल्डिंग्स 2 लाख से होगा। और यहाँ पर कैपिटल कितना होगा 5,45,000। अब देखो इक्वेशन चेंज हुआ, सी नंबर में सी के बाद इक्वेशन क्या हुआ, अगेन चेंज हुआ, सी के बाद इक्वेशन क्या हुआ, चेंज हुआ। जो बी तक इक्वेशन क्या था 5,30,000 का था, अभी इक्वेशन क्या है 5,45,000 का है। ठीक है, देन आओ उसके बाद क्या बोला, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। इसने क्या किया, डी नंबर, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से उसने क्या किया, गुड्स परचेज किया। तो राहुल से गुड्स परचेज किया तो फार्म में क्या आया, गुड्स आया, तो गुड्स आया मतलब स्टॉक इंक्रीज हुआ। और किससे लिया, फ्रॉम द राहुल, राहुल को पैसा दिया नहीं दिया, तो राहुल को पैसा नहीं दिया, सो दैट ये क्या होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो राहुल क्या हो जाएगा क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर क्या होगा स्टॉक अकाउंट इंक्रीज होगा एंड जो क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होगा, सॉरी स्टॉक अकाउंट भी इंक्रीज होगा एंड क्रेडिटर्स अकाउंट भी इंक्रीज होगा, मतलब एसेट्स भी इंक्रीज होगा, लाइबिलिटीज भी क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राहुल। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से गुड्स लिया कितने का 55,000 का, तो 55,000 का स्टॉक क्या होगा 55,000 इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो अभी यहाँ पर आओ क्रेडिटर्स, क्या हो जाएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना होगा 55,000 का। ठीक है, क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा 55,000 का। देन यहाँ पर आ जाओ अगेन, तो यहाँ पर कितना होगा 55,000 प्लस 5,45,000, तो यहाँ पर कितना होगा 2 लाख, यहाँ पर कितना होगा 1,85,000, यहाँ पर कितना होगा 2,15,000। ओके, सो ये क्या हुआ न्यू इक्वेशन, मतलब अब आओ डी के बाद इक्वेशन क्या बना 5,45,000 प्लस 55, सो 6 लाख का। देखो ई के बाद सी के बाद इक्वेशन क्या कितना बना 5,45,000 का, बट डी के बाद इक्वेशन बना 6 लाख का। सी के बाद इक्वेशन क्या बना 6 लाख का इक्वेशन बना, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 4 लाख 4 लाख 5 लाख, तो 15,000 85,000 तो 6 लाख।
ओके, तो 6 लाख का यहाँ पर इक्वेशन बना, क्लियर हुआ। अब आओ देन उसके बाद क्या बोला, नेक्स्ट पेज। ओके, ही परचेस गुड्स फ्रॉम राहुल, ये तो खत्म। ई नंबर, ही सोल्ड गुड्स टू वरुण। अच्छा, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। ओके, तुम लोग नीचे कंटिन्यू रखना। यहाँ पर इंटरेक्टिव पैनल बहुत ही हेल्पफुल होता है, बट मेरे पास इंटरेक्टिव पैनल नहीं है, सो दैट मुझे ऐसे ही करना होगा, ठीक है। इंटरेक्टिव पैनल से क्या होता है, पेज ओपन कर सकते हैं, नया नया पेज, इरेज नहीं करना होता है। तो लास्ट इक्वेशन क्या था, 2,15,000 का, 2,15,000 प्लस 1,85,000 प्लस 2 लाख, तो यहाँ पर कितना होगा, 5,45,000 प्लस 55,000। ओके, ये था लास्ट इक्वेशन हम लोगों का। देन अब उसके बाद क्या बोला, ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग ₹52,000। उसने किसको बेचा, वरुण को बेचा। उसका कॉस्टिंग प्राइस कितना था, 52,000। बेचा से सेलिंग प्राइस कितना है, 60,000। एस पे कितना है, 60,000। ओके, अब ये कौन सा नंबर, ई नंबर, सोल्ड गुड्स टू वरुण, वरुण, हाँ हाँ वरुण, वरुण कॉस्टिंग रुपीज़ 52,000। तो इसका कॉस्टिंग कितना था, 52,000 का कॉस्टिंग था। मतलब उसने गुड्स बेचा, किसको बेचा, वरुण को बेचा। तो वरुण को गुड्स जो बेचा वो कितने का बेचा, 52,000 का बेचा। कितने का बेचा, 52,000 का गुड्स बेचा। ओके, तो वरुण को बेचा, वरुण ने पैसा दिया, नहीं दिया, तो वरुण क्या हो जाएगा, डेटर्स। तो डेटर्स कितना, वरुण क्या हो जाएगा, डेटर्स। तो डेटर्स कितना होगा, वरुण कितना है, कितने में बेचा, 60,000 में बेचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 52,000 और 60,000 का डिफरेंस कितना होगा, एस पी एस सी पी में डिफरेंस कितना है, 8,000। 8,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये किसके साथ आ जाएगा, ये किसके साथ आ जाएगा, कैपिटल के साथ। प्रॉफिट किसके साथ ऐड होता है, कैपिटल के साथ। तो आओ यहाँ पर लिखो 55,000, तो यहाँ पर कितना होगा, 0,0,0,8,3,5, 5,53,000 कितना होगा, 5,53,000 का इक्वेशन बना ना। इक्वेशन बना कितने का, 5,53 प्लस 6,08,000 का इक्वेशन बना, 6,08,000 का इक्वेशन बना। तो यहाँ पर कितना होगा, 0,0,85 से 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 35। और 35 से और भी 2,000 माइनस करेंगे तो 33,000, 1,33,000, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 2 लाख का, यहाँ पर कितना होगा, 60,000। तो 0,0,0,0,0 3, 8 से 5 माइनस करो 3। सो ये हुआ, ये लास्ट, ये ई के बाद इक्वेशन बना कितने का, 6,08,000 का इक्वेशन बना, 6,08,000 का इक्वेशन बना। ओके, आफ्टर ई इक्वेशन कितना बना, 6,08,000। एफ नंबर क्या बोला, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। एफ नंबर देखो, ही पेड कैश टू, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। तो राहुल को कितना पे किया, 53,000। तो राहुल क्या था, क्रेडिटर्स। ओके, इन फुल सेटलमेंट बोला, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो राहुल को देने वाले कितना था, 55,000, बट दिया कितना, 53,000। कैसे दिया, इन फुल सेटलमेंट बोला, तो यहाँ पर क्या होगा, कैश पेड टू राहुल, कैश पेड टू किसको दिया, राहुल, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। ओके, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कैश तो डिक्रीज होगा। कैश कितना दिया, 53,000, कैश कितना दिया, 53,000 कैश दिया। ओके, ब्रैकेट एरर, नाउ कम टू हियर। सो देखो कैश कितना है, मतलब सॉरी क्रेडिटर्स कितना है, 55। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको तो पे कर दिया, ओ 55 दे दिया, मतलब क्लियर।
अब आओ तो इन दोनों के बीच में कैश दिया कितना 53, देने वाले था कितना 55, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा कैपिटल इंक्रीज होगा कितने का 2000, ठीक है 2000 क्या होगा इंक्रीज होगा, क्लियर इट 2000 क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा क्रेडिटर्स अभी क्या होगा 0 एंड कैपिटल क्या होगा 5,55,000, 2000 इंक्रीज हुआ, 2000 क्या हुआ इंक्रीज हुआ, तो इस ट्रांजेक्शन्स में क्या हुआ कैश डिक्रीज हुआ, क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हुआ, कैपिटल यहाँ पर क्या हुआ इंक्रीज हुआ, ओके नाउ 60,000, अभी जो इक्वेशन बना कितने का बना 5,55,000 का इक्वेशन बना, एफ के बाद इक्वेशन कितने का बना, एफ के बाद इक्वेशन बना 5,55,000 का, ओके अभी बिल्डिंग कितना है 2 लाख, देन उसके बाद क्या है स्टॉक, स्टॉक कितने का है 1,33,000, देन उसके बाद क्या है यहाँ से माइनस कर दो कितना हो जाएगा 0,0,0, 5 से 3 माइनस करो 2, और 11 से 5 माइनस करो कितना होगा 6, हाथ में 1, सो 1,62,000, 1,62,000, तो इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन बना आफ्टर एफ इक्वेशन बना 5,55,000, ओके और न्यू बैलेंस वी कैन से न्यू बैलेंस नाउ, देन उसके बाद क्या बोला सैलरी पेड बाय हिम, क्या दिया सैलरी पेड बाय हिम, तो यहाँ पर क्या हुआ सो सैलरी दे दिया, क्या दिया भाई सैलरी दिया, तो सैलरी दिया, सैलरी दे दिया तो क्या होगा कैश डिक्रीज होगा, कैश क्या होगा डिक्रीज होगा, ओके कैश क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है एंड कैपिटल भी क्या होगा डिक्रीज होगा, सैलरी पेड बाय कैश क्या होगा, कैश यहाँ पर डिक्रीज होगा, कितना दिया 20,000, तो यहाँ पर क्या होगा 20,000 डिक्रीज होगा, ओके यहाँ पर भी 20,000 क्या होगा डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगा 5,55,000 माइनस 20 इट बिकम्स 5,35,000, कितने का इक्वेशन बनेगा 5,35,000 का इक्वेशन बनेगा, ओके 60,000 तक यहाँ पर आएगा 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, ये आएगा 1,33,000, ये आएगा कितना 1,42,000, ये बनेगा इक्वेशन न्यू इक्वेशन, जी के बाद इक्वेशन बना कितने का, जी के बाद इक्वेशन बना 5,35,000 का, जी के बाद क्या है एच, एच में कितना बोला रिसिप्ट कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, रिसिप्ट कैश फ्रॉम एच, रिसिप्ट कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, वरुण को हम लोगों ने क्या दिया देखो वरुण क्या था डेटर्स, वरुण क्या था डेटर्स, तो डेटर्स कितना था 60,000, और हम लोगों ने पे किया कितना रिसिप्ट कैश फ्रॉम सॉरी हम लोगों को रिसिप्ट हुआ कितना रिसिप्ट कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000, वरुण देने वाला था कितना 60,000 और दिया कितना 59,000, मतलब यहाँ पर क्या हुआ फुल सेटलमेंट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ फुल सेटलमेंट, मतलब उसको हम लोगों ने क्या दिया डिस्काउंट दिया, इसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, कैश क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज होगा कितना 59,000, ओके तो डेटर्स क्या हो जाएगा 0, मतलब अभी डेटर्स जो वरुण था उसका क्लियर, ये क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, मतलब ये क्या हो गया भाई 0, ओके ये क्या हो जाएगा 0, ओके आ जाओ, तो डेटर्स ख़त्म, तो यहाँ पर क्या होगा 2 लाख, आओ देन उसके बाद कितना है 1,33,000 प्लस क्या है अच्छा यहाँ पर 0,0,0 9 to 11
1 0 देन 1 2,01,000। तो देखो डिफरेंस कितना हुआ, डेटर्स कितना था 60,000, पे किया कितना 59,000, तो कितना नहीं दिया 1,000, तो 1,000 क्या हुआ लॉस हुआ। तो लॉस किससे डिडक्ट होगा, लॉस इससे डिडक्ट होगा कैपिटल से। किससे डिडक्ट करेंगे लॉस को, कैपिटल से। तो क्या हो जाएगा 5,34,000, कैपिटल क्या हो जाएगा 5,34,000, कैपिटल क्या हो जाएगा भाई 5,34,000। क्लियर है, कैपिटल कितना होगा 5,34,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैश क्या हुआ इंक्रीज हुआ, डेटर्स क्या हुआ डिक्रीज हुआ, कैपिटल क्या हुआ डिक्रीज हुआ। ठीक है, ठीक है, इसका एंट्री क्या था, ही पेड सॉरी रिसिप्ट कैश रिसिप्ट फ्रॉम वरुण, यहाँ पर लिखना कैश रिसिप्ट फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। ओके, इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट कितने का, और ये क्या होगा न्यू इक्वेशन। अभी जो इक्वेशन बना वो कितने का इक्वेशन बना 5,34,000 का इक्वेशन बना, कितने का इक्वेशन बना 5,34,000 का इक्वेशन बना। ओके, तो इसको इरेज करता हूँ। एच के बाद इक्वेशन बना 5,34,000 का। कैसे 2,01,000, स्टॉक है 1,33,000। एच के बाद ना बिल्डिंग कितना है 2 लाख, डेटर्स कितना है 0, कैपिटल है 5,34,000, क्रेडिटर्स कितना है 0। ठीक है, अब आओ उसके बाद आओ क्या बोला, रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये कौन सा नंबर है एच आई, आई नंबर क्या बोला आउट रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ तो कैपिटल क्या होगा, कैपिटल यहाँ पर डिक्रीज होगा, कितना रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000, तो कैपिटल क्या होगा डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, जो भी लिखो, तो कितना का 3,000, तो यहाँ पर क्या होगा लाइबिल एसेट्स सॉरी कैपिटल इन डिक्रीज हुआ, लाइबिलिटीज क्या हुआ इंक्रीज हुआ, कैपिटल डिक्रीज हुआ लाइबिलिटीज क्या हुआ इंक्रीज हुआ। ठीक है, कैपिटल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ इंक्रीज हुआ एंड कैपिटल डिक्रीज हुआ। सो 2,01,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख सॉरी ओके प्लस 0, यहाँ पर हो जाएगा 5,31,000, यहाँ पर हो जाएगा 3,000। ठीक है, तो ये आई के बाद ये इक्वेशन बना, ये आई के बाद इक्वेशन जो बना ये बना। ओके, 5,34,000 का इक्वेशन बना। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब हम लोगों ने क्या दिया, इंश्योरेंस के लिए हम लोगों ने पे कर दिया, प्रीपेड एडवांस में दे दिया। तो एडवांस में दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा एच जे जे नंबर क्या बोला प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में क्या कर दिया हम लोगों ने इंश्योरेंस पे कर दिया। तो यहाँ पर इतना अमाउंट 2,000, तो कैश क्या हो जाएगा डिडक्ट होगा, यहाँ पर एक ओपन होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस या इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस या एक्सपेंसेस कितने का 2,000 सॉरी 2,000
तो यहाँ पर होगा 2000, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 2 लाख, यहाँ पर होगा 1,33,000, यहाँ पर होगा 1,99,000। न्यू इक्वेशन ये बना जे के बाद इक्वेशन। तो यहाँ पर होगा 5,31,000, कैपिटल कितना होगा 5,31,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना होगा 3,000। क्लियर इट, ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद कमीशन रिसिप्ट बाय हिम, उसने क्या किया कमीशन रिसिप्ट किया, उसने क्या किया कमीशन रिसिप्ट किया, किसने फार्म ने। तो कमीशन के लिए काम किया तो कमीशन रिसिप्ट हुआ, कमीशन क्या हुआ रिसिप्ट हुआ। तो यहाँ कमीशन रिसिप्ट हुआ मतलब कैश अकाउंट क्या होगा इंक्रीज होगा, और कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा इंक्रीज होगा। कहाँ क्या इंक्रीज होगा, कैश अकाउंट भी इंक्रीज होगा एंड कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज होगा। ठीक, कमीशन रिसिप्ट, कमीशन के लिए उसने क्या किया काम किया, कमीशन रिसिप्ट कितने का 13,000। तो यहाँ पर 13,000 आएगा, और कैपिटल भी क्या होगा इंक्रीज होगा। अब इक्वेशन क्या होगा, मतलब कैपिटल भी इंक्रीज हुआ कैश भी इंक्रीज हुआ। ओके 5,44,000 और मतलब 5,47,000 का इक्वेशन बना। 0 2 लाख, बिलिंग क्या है 2 लाख, स्टॉक कितना है 1,33,000, स्टॉक कितना है 1,33,000, और ये क्या होगा 0,009,312 में 1 2,12,000 कितना होगा 2,12,000। ये इक्वेशन बनेगा के बाद इक्वेशन ये बनेगा। ओके के ट्रांजेक्शन्स के बाद इक्वेशन बनेगा ये वाला 2,12,000 कैश, स्टॉक 1,33,000, बिल्डिंग 2 लाख, डेटर्स तो 0 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2 लाख सॉरी 2,000, कैपिटल 5,44,000, एट वॉज 0, एंड देन उसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। क्लियर। अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग्स क्या अमाउंट विड्रॉन बाय हिम, अमाउंट विड्रॉन बाय amount withdrawn by him for personal use, मतलब उसने क्या किया ड्राइंग्स क्या कितना उठाया, देखो अमाउंट विड्रॉन बाय पर्सनल यूज 20,000, तो 20,000 यहाँ से क्या होगा माइनस करो, कैश से कैश क्या होगा यहाँ पर 20,000 घट जाएगा। ओके प्लस 1,30,000 सॉरी +0 +0 +0 +0, यहाँ पर अगेन कैपिटल से कैपिटल भी क्या होगा माइनस होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा बोलो, तो इक्वेशन बनेगा 5 लाख, ये होगा 5,24,000 और क्रेडिटर 0, देन उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, मतलब अब होगा 5,27,000 का इक्वेशन बनेगा। ओके तो देन यहाँ पर आ जाओ 2,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस डेटर 0, बिल्डिंग 2 लाख, ये होगा 1,33,000, देन क्या है 12,000 से 20,000 माइनस कर दो, तो माइनस करने से कितना हो जाएगा 1,92,000, 1,92,000, ये होगा एल के बाद इक्वेशन, एल के बाद इक्वेशन क्या बनेगा ये वाला बनेगा, एल के बाद इक्वेशन बनेगा ये वाला, ठीक है एल के बाद इक्वेशन बनेगा ये, देन एल के बाद क्या है उसके बाद क्या बोला डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। ओके तो यहाँ पर ये तो क्लियर हुआ ना। अब आओ एम, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एम को लिखूँगा अभी,
तो देखो उसके बाद क्या बोला भाई, यहाँ पर कैश कितना है 1,92,000। ये लास्ट अपडेट इक्वेशन है, मतलब किसके बाद, एल के बाद। अभी हम एम करेंगे। ओके। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना था 2,000। ठीक है, ऐसा था। कैपिटल कितना था लास्ट अपडेट में 5,24,000। और क्रेडिटर ज़ीरो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। ये हम लोगों का लास्ट अपडेट था। ठीक है, अब आओ। ओके, क्या बोला यहाँ पर, अमाउंट वुड ना, सॉरी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग पर क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया किसके ऊपर, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग का क्या किया, डेप्रिसिएट किया। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग कितना होगा, तो कैश में तो कुछ अंतर नहीं होगा, स्टॉक जैसे है वैसे रहेगा। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितना 10,000। तो 10,000 बिल्डिंग क्या हो जाएगा, डिडक्ट होगा। तो डेप्रिसिएशन 10,000 यहाँ पर माइनस होगा, तो कैपिटल से भी 10,000 क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर होगा 5,14,000। 5,14,000। देन यहाँ पर आ जाओ भाई, 2,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना बनेगा 2,000, डेट वॉज ज़ीरो। यहाँ पर होगा 1,90,000। अभी बिल्डिंग क्या हो जाएगा 1,90,000। स्टॉक कितना है 1,33,000। एंड कैश कितना होगा 1,92,000। ये होगा इक्वेशन किसके बाद, एम के बाद। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला, फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। मतलब उन लोगों ने बिजनेस में अगेन क्या किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा, कैश भी इंक्रीज होगा, कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, कैश भी इंक्रीज होगा, कैपिटल भी। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड, फ्रेश कैपिटल मतलब बिजनेस में क्या किया, इन्वेस्ट किया। सिर्फ इन्वेस्ट बोलता तो अदर्स मार्केट में ये हो जाएगा। तो फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट भी बोला। तो फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट किया, कितना किया 50,000। तो कैश क्या होगा 50,000 इंक्रीज होगा। कैश क्या, सॉरी सॉरी, ब्रैकेट नहीं होगा, ब्रैकेट मतलब माइनस। कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा कितना 50,000। कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा कितना 50,000। 50,000। तो जो 3,000 ज़ीरो 5,64,000। मतलब इक्वेशन बना अभी तक कितना 5,64 प्लस 3 5,67,000 का इक्वेशन बना। एन के बाद यहाँ पर 2,000, डेटर ज़ीरो, बिल्डिंग 1,90,000। देन उसके बाद क्या है, स्टॉक 1,33,000। देन उसके बाद क्या है, कैश, कैश कितना होगा 1,92 प्लस 50,000। सो कितना होगा 1,42,000। 1,42,000 न्यू इक्वेशन, ये होगा न्यू इक्वेशन। ये क्या होगा, न्यू इक्वेशन। देन उसके बाद आओ, देन उसके बाद क्या बोला, परचेज गुड्स फ्रॉम राखी। राखी से उन लोगों ने क्या किया, गुड्स परचेज किया। कैसे किया, ऑन क्रेडिट, सॉरी क्या बोला, परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, हाँ ऑन क्रेडिट किया। तो राखी से गुड्स परचेज किया, कैसे किया, ऑन क्रेडिट किया। तो राखी राखी क्या होगा, मतलब गुड्स अकाउंट तो इंक्रीज होगा एज वेल एज क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, क्लियर हुआ। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, कुछ तो नहीं बोला, कैश वगैरह कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, ये होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, स्टॉक इंक्रीज होगा। स्टॉक कितना इंक्रीज होगा 10,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिटर्स जो है तुम लोगों के पास, अभी क्रेडिटर्स कितना है 10,000 इंक्रीज होगा। पहले कुछ टाइम तक क्रेडिटर्स क्या था, ज़ीरो था। अभी क्रेडिटर्स क्या है 10,000 इंक्रीज हुआ। मान लो लास्ट मंथ में आके, या मंथ के लास्ट में आके क्या किया उन लोगों ने, क्रेडिट मतलब क्रेडिट किया, गुड्स लिया, परचेस। तो देखो यहाँ पर
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 3000, क्रेडिटर्स कितना होगा 10,000, देन ये कितना हो जाएगा 5,64,000। ओके, तो आंसर ये मतलब इक्वेशन ये तो लास्ट है ना। ओके, तो देखो यहाँ पर होगा 5,67,67 5,77,000 का इक्वेशन बना। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर होगा 2000, यहाँ पर डेटर्स तो ज़ीरो होगा, यहाँ पर होगा 1,90,000 बिल्डिंग, देन क्या है ये होगा 1,43,000, देन ये क्या होगा 1,42,000 कैश। तो ये होगा फाइनल इक्वेशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे फाइनल इक्वेशन। ये होगा तुम लोग का आंसर, दिस योर आंसर फाइनल इक्वेशन। देखो तुम लोगों का बुक्स में जो आंसर है वो भी देख लो। तो कैश यहाँ पर 2 होगा ना, 2,42,000 कैश है। कैश कितना है 2,42,000। स्टॉक देखो 1,33,000। कैपिटल देखो सॉरी बिल्डिंग देखो 1,90,000। डेटर्स 0 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। तो प्लस करो, प्लस करने के बाद देखो ये सेम टू सेम होगा। कैपिटल 5,64,000, क्रेडिटर्स 10,000 एंड ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। तो क्या होगा इक्वेशन क्या बनेगा 5,67,000 5,67,000। तो आंसर देखो तुम लोग का बुक्स में जो आंसर है वहाँ पर देखो एसेट्स कितना है, एसेट्स में कैश कितना है 2,42,000। गुड्स मतलब जो स्टॉक है वो कितना है 1,43,000। बिल्डिंग 1,90,000 एंड देन क्या है प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 2,000। देन आओ कैपिटल, कैपिटल कितना है 5,64,000 5,64,000। देन उसके बाद क्या है भाई आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो कितना है 3,000 और क्रेडिटर्स कितना है 10,000। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस। देन हम लोग कौन सी का क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर्स बिपिन ट्रेडर्स। ये देख लो। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओके, और इतना क्वेश्चन नंबर और क्या है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 2 ही क्वेश्चन है, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, देन हम लोग सेकेंड चैप्टर में मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स नंबर 2 पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे नया नया चीज़ देखेंगे। ओके, थैंक यू।